हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स स्टडी कर रहे थे एंड यू आर डूइंग गुड। आप सब लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए मैंने आपको पहले भी ये कहा था दैट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी। और यहाँ हमें जितनी भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनको समेट कर एक जगह पे रखना पड़ता है, कंसेप्ट्स क्लियर होकर उनको फिर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, हमेशा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज उनको समझ लेते हैं एक लेवल के साथ में और फिर उन पर काम करना शुरू करेंगे। डू यू एग्री विद दैट? So the first concept, it is related with bisectors, but it is angle bisectors. एक और concept है, it is related with perpendicular bisectors, ठीक है ना। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन चूंकि पढ़ते नहीं है ढंग से तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Now you say that this is AOB, ये आपको AOB एक एंगल नजर आता है, ठीक है। अब आप उसी एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से कि ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल पार्ट। और जब भी वर्ड इक्वल पार्ट आता है तो अपने आप क्लियर है कि वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट। तो यदि मैं कहूं कि अब ये एंगल भी आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका कंप्लीट एंगल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कंप्लीट एंगल कितना था? 2 थीटा, है ना। आप यदि कंप्लीट एंगल को थीटा लेंगे तो ये पोर्शन थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये पोर्शन भी थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बेटा कहीं पे अगरबत्ती जल रही हो तो हटाओ उसको। सो दिस एंटायर एंगल इज गोइंग आउट टू बी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ थीटा, एग्रीड। और इसका एक पोर्शन ये वाला है थीटा और ये वाला पोर्शन भी क्या है? थीटा। डू यू एग्री विद दैट? और यदि कंप्लीट को लोगे आप थीटा तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2। तो मैंने एंगल AOB को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। और वो दोनों पार्ट्स इस समय आपके क्या हैं? दीज 2 पार्ट्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। इसका कोई रिलेशन इस समय किसी दूसरी चीज से नहीं है, ठीक है। नाउ देयर इज अ लाइन AB, एग्रीड। ये लाइन AB है, इसका लेंथ होगा कोई ना कोई, एंड लेट दिस लेंथ कैन बी 2L, दिस लेंथ कैन बी L, वट एवर इट बी। एंड अब मैंने एक जो है लाइन ड्रॉ किया है CD। आप इसे लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब समझ गए हम सब चीजों को। तो दिस इज CD। अब मैं यदि इस एंगल को देखूं COD को, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस लेंथ OB, सपोज इट इज L, सो लेंथ OA इज ऑल्सो इक्वल्स टू L। सो 2L लेंथ का एक लाइन था, कितना? 2L लेंथ का एक लाइन था, उसको इस लाइन CD ने ऊपर इंटरसेक्ट करते हुए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये चीज मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं और अपने कंसेप्ट को एक जगह पे रख लीजिए। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट एडजेसेंट एंगल्स। अब यदि कोई मुझे कहता है कि सर COB एंड COA, ये क्या है आपके पास में? COB एंड COA आर एडजेसेंट एंगल्स, है सही है। तो और हमने जब लाइन और एंगल्स पढ़े थे तो बहुत डिटेल में पढ़े थे, है ना बेटा। तो COB एंड COA आर द एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? क्योंकि आपके पास में आप देखोगे तो एक एंगल है OC OB से मिलके बना हुआ, दीज आर द 2 रेज। एक OC और OB से मिलके बना हुआ, दीज आर द 2 रेज। और उनमें एक रे कॉमन है और वो आपके पास में बची हुई दोनों रेस 2 डिफरेंट साइड्स पर है। तो आप जल्दी से उसको जिसे कहते हैं रिकॉल कीजिए और आप कहेंगे ठीक है सर, COB, एंगल COB ये लीजिए, और दूसरा एंगल कौन सा है अपने पास? COA। दीज आर 2 व्हाट? एडजेसेंट एंगल्स। एक और चीज, ये AB क्या है आपके पास? स्ट्रेट लाइन। दिस AB इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन। तो अब कोई मुझे कहेगा कि ये सर दोनों के दोनों आपके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। हम इन्हें कहेंगे दैट दीज 2 आर पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, कहेंगे ना।
तो आप कहोगे सर इसका मीनिंग है कि इस एंगल का एंगल ऑफ COB प्लस एंगल ऑफ, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल आपके क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो थ्योरम रिकॉल कर ली। इज दैट क्लियर दैट एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑन स्ट्रेट लाइन इट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कर दिया इमीडिएटली। अब एंगल आपने कहा कि सर ये जो COB है ये कितना है, 90 डिग्री। तो आपने कहा ये 90 प्लस एंगल ऑफ COA इज इक्वल्स टू व्हाट, 180। तो एंगल ऑफ COA को कैलकुलेट करोगे तो 180 माइनस 90 इट कम्स टू बी एज 90। तब जाके मैंने आपके सामने इसे लिखा कि यार ये 90 है तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। मीन्स CD आपका CD AB लाइन पर क्या है, एक परपेंडिकुलर हो गया। दिस CD इज परपेंडिकुलर ऑन टू द लाइन व्हाट, AB। CD इज परपेंडिकुलर ऑन टू द लाइन AB। और आपने मुझे कहा कि सर ये लाइन को भी बाइसेक्ट करता है, आई कॉल इट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किसी भी लाइन को अनदर लाइन, there is a line, is that clear, and there is another line which is perpendicular to AB and bisecting it, we call this CD as perpendicular bisector of AB. CD is perpendicular bisector of AB because it is dividing it into two equal parts, as well as this CD is perpendicular onto the line of AB. Do you agree with that? समझ आ गया? तो आपको अब क्या होता है, स्टूडेंट जो है ना उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसके फंडामेंटल्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। जब हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं ना तो स्टूडेंट क्या करता है कि सर लाइन्स एंड एंगल्स तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब तो मैं ट्राइंगल पढ़ रहा हूँ, तो लाइन एंड एंगल्स को भूल जाता है। देखो भूलना आपकी और मेरी आदत है, ये जरूरी भी है, बट उसे कंटिन्यू कैसे रखें, उसको याद कैसे रखें, ये एक ज़बरदस्त आर्ट है। तो जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं, मेरिटोरियस हैं, अच्छा एकेडमिक्स मेंटेन करते हैं, वो कुछ नहीं करते, मौका नहीं छोड़ते कहीं पे भी। अब क्या हुआ कि मैं इसे 90 डिग्री और इसे भी 90 डिग्री वैसे ही बता देता आपको, आप ऐसा कर लेते हैं, दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारी क्लास की मुंडियाँ यो हिलती रहती हैं और कुछ नहीं होता। अब हम जो है वो बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं आपको। मैंने इसे 90 डिग्री कहा और इसको 90 डिग्री समझाने के लिए एंटायर थ्योरम को आपको समझाया, कंसेप्ट को समझाया, किसके, एडजेसेंट एंगल्स के। और एडजेसेंट एंगल्स में भी एक क्या चीज बताई, स्पेशल कैटेगरी, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स। जब भी आपके पास में दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं और किसी स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं तब उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये सारा खेल कहाँ था, इट वॉज ऑन टू, ये सारा खेल था लाइन एंड एंगल्स में। और ट्राइंगल्स नया चैप्टर है, हमने उसमें उसको यूज किया, तो अब लाइन एंड एंगल्स भी पढ़ रहे हैं और ट्राइंगल्स भी पढ़ रहे हैं। बस यही आपको सीखना पड़ेगा, दैट यू विल हैव टू लर्न। तो अब आपको एक वर्ड एंगल बाइसेक्टर क्लियर हो गया और दूसरा वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम कुछ नया काम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। बट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स। सो लेट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, दिख रहा है? और उसकी साइड्स कौन कौन सी इक्वल हैं? AB is equals to BC. Be careful dear students. So I am dealing with a isosceles triangle and its two sides are AB and BC and these two sides are equal. तो ये वाला जो लाइन है, ये आपका कंसेप्ट जिसे कह सकते हैं, वो कह रहा है कि मैं कहाँ इंटरेस्टेड हूँ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल मेड बाय टू इक्वल साइड्स। इन इक्वल साइड्स हैं जिनमें एक AB है, अनदर वन इज BC, एग्रीड। सो इन दोनों ने मिलके कौन सा एंगल बनाया? सो दीज टू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ BAC या और CAB, एक ही बात है। आइदर यू कॉल इट एज CAB और यू कॉल इट एज BAC। टू इक्वल साइड्स, टू
इक्वल साइड्स आर मेकिंग दिस एंगल। ठीक है ना, अब जागरूक हो जाइए, क्यों? क्योंकि जो मैंने कल पढ़ा है उसको मैं अभी यूज करूंगा। ठीक है, अब बच्चा कहता है मुझे कि सर ठीक है, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज एंगल मेड बाय टू इक्वल साइड्स। अब मैं क्या कर रहा हूं उसका, आई एम ड्राइंग द एंगल बाइसेक्टर। तो मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं। एग्री? एंड लेट दिस एंगल, इस क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए ये एंगल कितना है, तो आप कहोगे इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा, एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू CAB। ये किसके इक्वल है आपके पास में, ट्वाइस ऑफ थीटा के। AB इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल ऑफ CAB इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ CAB इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ BAC, दोनों इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा, एक ही चीज है। तो अब आपने कहा सर पूरा एंगल कितना था, 2 थीटा, और ये इसको D कर दीजिए। तो ये आपका जो AD है ये एंगल बाइसेक्टर है। AD यहां लिख रहा हूं, AD इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब कमाल सीखिए पहले, ठीक है ना, कल की थ्योरम को याद कीजिए। दिस इज साइड AB, दिस इज साइड AB, एग्रीड? दिस इज AB एंड दिस इज AC। तो थ्योरम क्या थी, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, AB और AC ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट। पूरा ट्राइंगल देखिए, ये यहां पे बनाते हैं, दोबारा रब करूंगा इसको मैं। दिस इज BC, एग्रीड? दिस इज A। इक्वल साइड्स कौन कौन सी हैं, पिंक, ये रहा। AC इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू AB, AC इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू AB। डू यू एग्री विद दैट? इन इक्वल साइड के अपोजिट के जो एंगल्स हैं, तो ये इक्वल साइड वाला एंगल तो ये है, इसके अपोजिट एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो सपोज ये एंगल आपका फाई है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, फाई। तो मैंने इस एंगल को फाई लिखा, तो मैं इस एंगल को भी क्या लिख सकता हूं, फाई। डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? Why these two are phi? These two are the equal sides and these two are the angles opposite to equal sides, and we studied the theorem that angles opposite to the equal sides are equals to each other. Clear? ठीक है, इसको रब कर देते हैं यार, क्योंकि अब मुझे एक चीज नोट करनी है। आई एम इंटरेस्टेड के ABD इसका क्या हाल है ट्राइंगल का, और मेरा इंटरेस्ट है ADC इस ट्राइंगल का भी क्या हाल है। हालांकि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस समय कि आपके पास में ये जो ट्राइंगल है ABD और ये जो ट्राइंगल है ADC, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये AD आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए मैं एक काम करके देता हूं आपको, यू जस्ट वॉच केयरफुली, आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस इज थीटा, दिस इज फाई, दिस इज थीटा, दिस इज फाई, एंड आपको मैंने कहा दैट दिस इज अ लाइन AD, एग्रीड, एंड दिस इज लाइन BC, एंगल ADB, एंगल ADC, वेरी गुड। दीज आर टू एडजेसेंट एंगल्स, और किस पर, ये और ये एडजेसेंट एंगल है किस पर, लाइन BC पर।
और लाइन बीसी पर यदि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। कंफर्म? ये तो बिल्कुल समझ है आप। अब पहले तो ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा। लेट आई अज्यूम इट टू बी एज एक्स। मैंने इसको अज्यूम कर लिया एक्स। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले ये बताइए, एक ट्राइंगल में थीटा प्लस फाइव प्लस एक्स, थीटा प्लस फाइव प्लस एक्स कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा प्लस फाइव प्लस एक्स 180 डिग्री। तो एक्स कितना आया? सो एक्स विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा प्लस फाइव ब्रैकेट में। समझदार हो, जल्दी समझ। एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा माइनस फाइव, माइनस बार निकाल के ब्रैकेट लगा दिया, थीटा प्लस फाइव। अच्छा यहां देख के बताओ ये एंगल कितना आएगा? लेट इट इज वाई, लेट इट इज वाई। एग्रीड? समझ रहे हैं? तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि इस पूरे ट्राइंगल में एडीसी में थीटा प्लस फाइव प्लस, यहां लिख देते हैं, वैसे तो आप समझ गए सब लोग, थीटा प्लस फाइव प्लस वाई, ये ट्राइंगल है ना। एडीसी थीटा फाइव और वाई कितना हो जाएगा? 180। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस थीटा प्लस फाइव। एग्रीड? पक्का? दिस प्लस दिस प्लस दिस, थीटा प्लस फाइव प्लस एक्स, ट्राइंगल ए बी डी थीटा प्लस फाइव प्लस एक्स 180, एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा माइनस फाइव, माइनस कॉमन लिया, 180 माइनस थीटा प्लस फाइव। ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी थीटा प्लस फाइव प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, वाई इज इक्वल्स टू वही 180 माइनस थीटा माइनस फाइव, तो 180 माइनस कॉमन थीटा प्लस फाइव। और यार x की जो वैल्यू है वही y की है, मीन्स y की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? x के। अब आप कहोगे कि ये x कितना है? ये रहा x, और ये एंगल कितना है? x, सॉरी, एग्री? ये ना एंगल ADB x, एंगल ADC y जो किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने? y इज इक्वल्स टू x, है ना। तो ये भी x और ये भी x। अब बच्चे ने कहा सर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स भी हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। ADC ADB यस एडजेसेंट एंगल्स किस पे बने हुए हैं? स्ट्रेट लाइन BC पर। ये देखिए ये BC स्ट्रेट लाइन थी, ये साइड ऑफ द ट्राइंगल है ना यार। अरे भाई ये BC क्या है? साइड ऑफ द ट्राइंगल, और किसी भी ट्राइंगल का साइड तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। तो BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये x और x दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल, तो ये क्या हो गए? आपके स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। तो वी कॉल देम एज पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल्स। इनका सम कितना? 180 डिग्री। सो x प्लस x शुड बी इक्वल्स टू 180 एंड 2x इज इक्वल्स टू 180। तो 2x is equals to 180 and dear students x will be equals to what? 90 डिग्री। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? here it is 90 डिग्री, here it is 90 डिग्री। एग्रीड? तो ये एंगल कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। आपको मेरी बात समझ आ गई? ध्यान से देखिएगा सब लोग। हाँ सर। तो पहली बात, अब आपका AD जो है, AD क्या BC पर परपेंडिकुलर है? यस। AD क्या BC पर परपेंडिकुलर है? यस। तो एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि आपका A से आपने जो आइसोसीलस ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है। एग्रीड? बात समझना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले बताओ AD क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसीलस। तो आइसोसीलस ट्राइंगल में
ये जो आपके पास में एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है। कंफर्म? चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख गए होंगे यार, क्यों? क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90। जल्दी से देखिएगा थोड़ा सा, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए, ये डी और ये बी, ये बी, एंड आई एम इंटरेस्टेड, ये एंगल फाई है। अब मुझे कहेंगे सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है AD का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस, तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो आपके पास में BD का वैल्यू कितना आएगा? BD आएगा आपके पास में, BD इज इक्वल्स टू, इधर देखिए पहले BD स्क्वायर निकाल लीजिए, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो ये जो लेंथ आ रही है आपके पास में, इट इज AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। एग्रीड? यस और नो? कंफर्म? चलिए एक और ट्राइंगल बनाता हूं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने, एंड दिस इज ए, ये रहा ADC, दिस इज D, दिस इज C, ये हाइपोटेनस है। तो आप कहोगे सर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। DC का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास में? ये वाले रूट ऑफ, ये साइड, ये वो तो हाइपोटेनस था यार, ये तो हाइपोटेनस है, तो ये BD साइड कितना आया था? रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, है ना? ये हाइपोटेनस एंड दिस साइड, तो दिस इज रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। एग्रीड? ये रहा। अब क्या है, दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो DC कितना आ गया? DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और DC निकालोगे तो रूट हो जाएगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। ये लीजिए, सो DC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। चेक कीजिए, इट इज AB, रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इट इज रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। और आपको पता है AB AC के इक्वल है। सपोज आई से लेट इट इज L, AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू L, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में, और AD को ले लीजिए B, ये लेंथ B, AD इज B, तो ये आएगा आपके पास में रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। AB कितना है? L, AD कितना है? B, तो L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, AD B के इक्वल करा मैंने, एंड AC कितना है? L, ये लीजिए, AC कितना है? L, है ना? AD कितना है? B, तो दिस इज AB इज इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, और AD कितना है? B, मीन्स DC कितना आया? रूट L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, BD कितना आया? रूट L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं, मीन्स BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BD इज इक्वल्स टू DC। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, ये वाली साइड ऑलरेडी इस साइड के इक्वल थी, ये वाली साइड तो कॉमन है ही सही, मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स में दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू दिस लेंथ।
दिस इज दिस वन, दिस इज दिस वन, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो कंफर्म है ट्रिपल एस से, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वहां हम बहुत गलतियां करते हैं। दिस इज BC, अब मैं लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज AD, DA। पहले ये बताइए एंगल कितना, 90, और ये 90 तो ये भी 90, ये तो कंफर्म है। और ये लेंथ कितनी है आपकी, BD इज इक्वल्स टू, ये जो लेंथ है BD इज इक्वल्स टू DC। अब मुझे बताइए BC लाइन पर AD एक परपेंडिकुलर है, BC लाइन पर AD एक परपेंडिकुलर है, दोबारा बोल रहा हूं, BC लाइन पर AD एक परपेंडिकुलर है, और वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि AD मेरी BC लाइन पर परपेंडिकुलर है, और इसको AD BC लाइन पर परपेंडिकुलर है और इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर पूरा नहीं लिख रहा, बाइसेक्टर ऑफ BD, एग्रीड, BC। ये AD इस BC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब वापस AD से पूछो, AD एंगल बाइसेक्टर भी था इस पूरे एंगल का, और AD इस लाइन BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है आपका, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी कंसेप्ट क्लियर है। अब कंक्लूड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम डीलिंग विद एन आइसोसीलस ट्राइंगल। आइसोसीलस ट्राइंगल में द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स विच आर ऑफ इक्वल लेंथ, in case of isosceles triangle, angle bisector of the angle made by 2 equal length lines, एंगल बाइसेक्टर किसका, BAC का। BAC कौन सा एंगल है, किसने बनाया, 2 इक्वल लाइंस ने। सो इन केस ऑफ आइसोसीलस ट्राइंगल, angle made by 2 equal lines, is that clear, is bisected by the line AD, which is also the perpendicular bisector of BC। means isosceles triangle में angle made by 2 equal sides and its angle bisector वो ले लीजिए, that angle bisector will be definitely the perpendicular bisector of the opposite line। In case of isosceles triangle, the angle bisector of the angle, in case of isosceles triangle, the angle bisector of the angle made by 2 equal line is also the perpendicular bisector of opposite side of the triangle। हाँ, एक बार फिर, in isosceles triangle, angle bisector of the angle made by 2 equal line is also the perpendicular bisector of the opposite side of that isosceles triangle। Agreed? मेरी बात समझ आ गई सबको? अब यही कमाल हम कहाँ करेंगे, यही कमाल हम करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे भी। अरे यार ये दोनों तो इक्वल है ही सही। अब यदि आपका BC AB और AC के इक्वल हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ गया भाई, AB इज इक्वल्स टू AC है, ठीक है, मेरा आइसोसीलस ट्राइंगल तो है ही सही।
अब यदि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी भी हो जाए तो ये ट्राइंगल तो इक्विलेटरल हो गया, लेकिन इन दोनों के रिलेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मीन्स दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल एज वेल एज इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, आराम से, क्योंकि उनमें भी ये दोनों साइड्स तो इक्वल होंगी। सही भाई, आइसोसेलेस तो यही तो कहता है ना कि दो ही इक्वल हो, और ये कहता भी नहीं है आइसोसेलेस के बीसी का क्या हाल है, लेकिन आइसोसेलेस ये कहता है कि ये मेरी जो दो इक्वल साइड्स हैं इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। और ये किसके लिए करेक्ट है? ये आपके आइसोसेलेस के लिए भी करेक्ट है और ये इक्विलेटरल के लिए भी करेक्ट है। तो अब फिर से आप इनको यूटिलाइज करना सीखिए। अब इस पूरी चीज में मैंने दो कंसेप्ट को यूज किया। पहला, पेयर ऑफ स्ट्रेट एडजेसेंट एंगल्स या पेयर ऑफ लीनियर एडजेसेंट एंगल्स। पेयर ऑफ लीनियर एडजेसेंट एंगल्स, मैंने दो जगह ये थ्योरम यूज की कि पेयर ऑफ लीनियर एडजेसेंट एंगल्स यदि लेते हो तो उनका सम 180 डिग्री होगा, ये मैंने यूज किया। और ये तो बहुत आसान है, that sum of three internal angles of a triangle will be equals to 180 डिग्री। पर अब इससे आगे भी यूज करेंगे। अब हमें पता है कि यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल गया और उसकी इक्वल साइड्स का के बीच के एंगल का आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो वो एंगल बाइसेक्टर आपके लिए क्या होगा? वो एंगल बाइसेक्टर आपके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ये नई चीज हो गई, अब इसको भी यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि यार, अरे भाई आपके पास हथियार कौन कौन से हैं? सर मेरे पास, आई नो अबाउट एडजेसेंट एंगल्स, आई नो अबाउट लीनियर एडजेसेंट एंगल्स, एग्रीड, आई नो अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैं जानता हूँ, लीनियर एडजेसेंट एंगल्स मैं जानता हूँ सर, मुझे थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, एग्रीड। तो ये सब चीज़ें यदि आपको ध्यान होंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत काम आता है आपके, एडजेसेंट एंगल आपके पास में बहुत काम आते हैं। इज दैट क्लियर? जो आपका एक्सटर्नल एंगल है किसी ट्राइंगल का, इट विल बी द सम ऑफ टू एंगल्स अपोजिट टू दैट। ये बहुत काम आने वाली चीजें। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इन्हें इकट्ठा नहीं करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं तो फंस जाते हैं। पर आप फंसोगे नहीं, कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट केडीजी कोटा आपको फंसने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये काम हम खुद लगातार आपके साथ करके आपको अल्टीमेटली मजबूर कर देते हैं यार, यू डू दैट। और इसमें दो ही चीजें होती हैं, जो अच्छा करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिनके मन में अच्छा करने की होती है वो भी कर जाते हैं, और जो अंदर से थीफ हैं, जो चोर हैं, जो बस पढ़ाई का ड्रामा करते हैं वो भाग जाते हैं। उनको भाग भी जाना चाहिए, ठीक है। बस पढ़ते रहिए यार। थैंक यू।